आज अशोकनगर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिन्होंने आज अशोकनगर पहुंचकर उन्हें हेलीपैड पर अभिनंदन किया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष आचार्य श्री सुधासागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया। सर को फोटो तो आ गया है। हाँ बस हमने भी खींच लिया फोटो तो। और नेट वीडियो भी बन गई। एक वीडियो जब फोटो वो दे रहे थे वहाँ में नेट कट गई। बहुत जल्दी से खड़े होकर के तालियों से अनुमोदन करेंगे और जैसे ही हमारे लोकसभा अध्यक्ष अपना उद्बोधन दें तत्क्षण आप अपने स्थान पर तिष्ठ घाटा स्थापना हो जाएंगे। आचार्य परंपरा के गौरव राष्ट्र संत मुनि पुंगव श्री श्री 108 सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य श्री जहां भी जाते हैं जिस नगर से गुजरते हैं, जिस शहर जिस गांव ढानी के अंदर निकलते हैं, वह सारा क्षेत्र धर्ममय हो जाता है। गुरु के चरणों की इस माटी से ही उस क्षेत्र की जनता में आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की नैतिकता का प्रभाव हो जाता है। आज प्रदूषण पर्व के उस अवसर पर देश भर से आए इस 32वें श्रावक संस्कार शिविर में सभी भक्तों को भी मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको सौभाग्य मिला है आचार्य जी के चरणों का, हमें भी सौभाग्य मिला है आचार्य जी के चरणों का। और जब भी हमें सौभाग्य मिलता है वो आचार्य की कृपा है जो हमें समय समय पर आप आशीर्वाद देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ये समय प्रदूषण पर्व का तो विशेष महत्व का समय है। जैन समाज ने सृष्टि में रहने वाले हर व्यक्ति को प्रदूषण पर्व के उस महत्व को समझना चाहिए। जब हमारे जीवन के अंदर हम नैतिकता लाए, क्षमा लाए, करुणा लाए और अपने जीवन के अंदर हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा का भाव रहे। और प्रदूषण पर्व के 10 लक्षण अभी गुरुदेव आपको उत्तम आर्किटेक्ट धर्म के बारे में बता रहे थे। समभाव, सबके साथ एक जैसा भाव, हमेशा कल्याण का भाव। और हम सब यहां पर अपनी आत्मा का कल्याण के लिए, अपने आत्म विश्लेषण के लिए, आत्मचिंतन के लिए आए हैं। और आत्मविश्लेषण हो, आत्मचिंतन हो, आत्मशुद्धि हो,
इससे बड़ा पर्व और इससे बड़ा समय कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद क्षमा, क्रोध, मोह, लोभ सब त्याग कर, कितना भी क्रोध हो, आंतरिक क्रोध हो, ब्राह्म क्रोध हो, भौतिक जीवन हो, भौतिक जीवन में जो कुछ भी हमारे से गुजरता है उसका त्याग हो, त्याग जीवन के हर संस्कार में हो, और क्षमा जीवन में होगा, वो व्यक्ति ही गुरुओं के चरणों में होगा। और इसीलिए भगवान महावीर के विचार आज देश में, आज दुनिया के अंदर यथार्थ है। तीर्थंकर भगवान महावीर जी ने कहा था, सत्य, अहिंसा, शांति ही दुनिया का संदेश है। और आज दुनिया के अंदर अहिंसा और शांति ही दुनिया के लिए संदेश है। उस समय भगवान महावीर जी ने कहा, और उसी संदेश को भगवान देश और दुनिया में पहुंचाने का काम करो। आप यहां हजारों की तादाद में बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव को तो लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग समझ रहे हैं। और इसीलिए जैन दर्शन और जैन विचार ये जैन समाज के लिए नहीं है। जैन दर्शन, जैन विचार इस धरती पर होने वाले मनुष्य हो या जीव हो, कितना बड़ा दर्शन था कि उन्होंने, मनुष्य ने उस जीव की भी चिंता की। और इसलिए जैन दर्शन आज दुनिया का दर्शन बन चुका है। आप दुनिया के कई देशों में जाओगे तो आपको कौन सा खाना है, तो जैन खाना, मतलब सात्विक खाना। जैन विचार मतलब सात्विक विचार, अपरिग्रह, जो कुछ भी समाज का है वो सब समाज को समर्पित। तप, तपस्या, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, हर गुण के अंदर शाश्वत संदेश है। और जब गुरुदेव का शाश्वत संदेश मिल जाए तो इससे बड़ा पुण्य कुछ हो नहीं सकता। मेरे पे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत आशीर्वाद है, और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, उनका ज्ञान मुझे हमेशा नई दिशा देता, नई प्रेरणा देता है। अभी भी गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया कि जो दायित्व आपका है, वो दायित्व कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निर्वाध होना चाहिए, संभाव होना चाहिए। हम सब जब गुरु के चरणों में जाते हैं